बिहार से टीवी9 का बहुत बड़ा पर्दाफाश करने हम आपके सामने जा रहे हैं। जीविका दीदियों को मिलने वाली मदद में लूट हो रही है। लगभग हर जिले में फैला है लूट का मायाजाल। सिस्टम में लूट मची। सरकारी मदद पर पहले से ही बिचौलियों की नजर आ जाती है और खाते में पैसे आते ही उड़ा लेते हैं बिचौलिए। और सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की स्थिति इस वक्त क्या है। ये स्थिति कैसे है अब आपको बताते हैं। कैसे यहाँ सरकार का पैसा उड़ा दिया जाता है। सरकार तो मदद कर रही है लेकिन पैसा पहुंच नहीं रहा, मदद पहुंच नहीं रही ठीक से। आखिर कैसे लूट का सिस्टम काम करता है आपको बताते हैं। जरूरत के लिए महिलाएं लोन लेती हैं। पहली बात, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया जाता है महिलाओं की ओर से। पहला लोन चुकाने के लिए नया लोन लेती हैं। सरकार से मिले पैसे पर लोन कंपनियों की नजर होती है। सरकार से मिले 10,000 खाते से कटने का डर होता है। पैसा आते ही रिकवरी एजेंट्स घर पहुंच जाते हैं रिकवरी करने के लिए। समय से पहले अगली किस्त की जबरन वसूली करते हैं। जबरन वसूली नहीं होती है तो जैसा ही पैसा आता है वैसे ही खाली हो जाता है अकाउंट। अब आपको बताते हैं, राज्य की सरकार 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दे रही है। ये सुविधा है, ये लाभ है ताकि महिलाएं कोई व्यापार शुरू कर सकें, आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। देखिए मुजफ्फरपुर से हमारे रिपोर्टर आकाश वत्स की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गबन चल रहा है। क्या कहता है बैंक वाला? क्या आता है? हाँ। तो बोलता है कि नहीं दीदी अभी पैसा हमको चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन बेच कर दीजिए चाहे घर बेच कर दीजिए, बाकी हमको चाहिए पैसा से बोल रहे हैं। सर दूरा के माटी खन देते हैं सर। हाँ, कैसू ब्याज पर रुपया लेकर फिर उसको हम सर के पैसा भरते हैं। मतलब एक जगह से रुपया लिया, दूसरे को दिया, हाँ, दिया। फिर दूसरी जगह से लिया, फिर तीसरे को दिया, यही है। हाँ यही है। फिर लोन पर फिर वो लोन उठाया, फिर वो लोन से वो लोन लिया, फिर उसको सधाया। सर इस गांव में कितनी महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी हुई है? 120 है सर। 120 महिलाएं। हाँ, सब महिला है। तो सबके साथ ऐसी ही दिक्कत है? हाँ ऐसी दिक्कत है सबके साथ, ये दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये दीदी दिक्कत? का कम जाता है हाँ। तो हम भरते हैं, वो दीदी का कम जाता है तो वो भरते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि जब जीविका में जुड़ गए तो हम लोग ये में से लेंगे, ये में देंगे, लेन देन करेंगे, बाहर वाला से नहीं लेंगे। अब बाहर वाला सोचता है कि जहाँ से दीजिए 1 रुपया कम नहीं लेंगे, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि समूह से लेंगे, समूह में साथ। अच्छा, आप लोग समूह से ही पैसा निकालते हैं और फिर बैंक वाले को लोन के लिए दे देते हैं? हाँ। कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज वाला को देंगे। किए हुए हैं कर्ज लेकर तो वो ब्याज नहीं चुका पा रहे, नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? नया बिजनेस कहाँ से शुरू होगा, उसी को चुकाना पड़ेगा। आप जीविका से जुड़ी हुई है, आपने भी लोन लिया है? प्राइवेट लोन लिया है। तो प्राइवेट लोन लेने की क्या जरूरत पड़ रही? मजबूरी आ गया तो लेना ही ना पड़ेगा सर। टाइम से तो वहाँ नहीं ना मिलता है जीविका वाला में लोन। अब मजबूरी आ गया, अब हमको अभी मजबूरी है, अभी तो जीविका में नहीं मिल सकता है तो मजबूरी के कारण तो हम लेबे ना करेंगे। तो लिए हुए हैं तो कैसे करके तो टाइम से वहाँ नहीं पड़ता, नहीं होगा तो किसी से लेके या कर्जा काटे या कोई सामान हो तो बेच के तो उसमें तो भरना ही पड़ता है। ऐसा भी होता है कि लोगों को सामान बेच कर देना पड़ता है? मजबूरी होता है, ऐसा ही मजबूरी हो जाता है। सर आएंगे तो कहेंगे अब हम लेके ही जाएंगे यहाँ से पैसा, आप जहाँ से भी हो तहाँ से दीजिए, तो कहाँ से लाएंगे? बहुत प्राइवेट लोन ले लेता है आदमी पर 2-2 लाख रुपया यदि जीविके में देवे तो 4 गो लोन तो आदमी नहीं लेगा। इसमें तो 1-2 दिन बीच का भी लोन भर देगा जीविका वाला में। वो में तो 7 के या 15 के चाहे 10 के टाइम में भी टाइम भरेगा, नहीं रहेगा पैसा तो आदमी तो कर्जा कार का भी भरेगा। 1 महीना बाद होगा तो मुझे अभी चाहिए, बाद में नहीं, आज ही चाहिए। पिछले वाला भी और अभी वाला कितना ले ली तो सिलेंडर बेच के दी है किस्ती, घर में से सिलेंडर निकाल के सर बकरी पोसी हुई थी, बकरी बेच के उसको किस्ती भरा। आपके ऊपर भी कर्जा है? चलिए भैया चलिए। औरतों का कर्जा से बड़ बीमारी से तबाह हती कथी करू, होश होबे न करे, होश होबे न करे। आई ओकरा तबियत खराब है बियानो तो कर्जे काट के न करे, डॉक्टर सन जाले कर्जे काट के न तो हमरा ई लोभित कहाँ पड़ैया, लोभित आई तो तब ना हम करती। हमारे सहयोगी आकाश वत्स की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, हम उनसे भी बात करेंगे आगे, लेकिन
पहले आपको ये बता देते हैं कि आकाश की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर की जो महिलाएं हैं उन्होंने बताया क्या, कैसे सिलसिलेवार तरीके से बताया गया, आपको बताते हैं। देखिए, पैसा आने पर बोलते हैं अब लेकर ही जाएंगे। रिकवरी वाले ये कहते हैं, महिलाओं ने कहा कि जहां से हो रहा है वहां से पैसे दो। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया जाता है, दूसरा लोन ले लिया जाता है। कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज वाले को देंगे पहले, और फिर घर जमीन बेचकर पैसा देने के लिए कहते हैं। कितने लोग सिलेंडर बेचकर किस्त दे रहे हैं, कितने लोगों ने बकरी बेचकर अपनी किस्तें भरी हैं, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है इस प्रेशर में। आकाश वत्स हमारे साथ होंगे और बिहार से ये बड़ी पड़ताल करके रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले 3 संवाददाता, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें रुपेश कुमार भी हैं, कुमार कुंदन भी हैं, आकाश वत्स भी हैं। एक बड़ी टीम इस पूरी पड़ताल में जुटी हुई है ग्राउंड जीरो पर। लेकिन सबसे पहले आकाश वत्स के पास चलते हैं, जिनकी रिपोर्ट हमने आपको मुजफ्फरपुर से दिखाई। आकाश, ये रिपोर्ट में तमाम महिलाएं खुलासा कर रही हैं, आपने जब बातचीत की, लेकिन एक जो सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि कैसे पता लग जाता है बिचौलियों को कि इन महिलाओं के अकाउंट में या इनके पास पैसा आ रहा है, और उसके बाद डाका डालने का काम होता है। सिस्टम का ये कौन सा लैप्स है, कहाँ लूप होल है? क्योंकि सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में आकर गड़बड़झाला हो रहा है। निधि, किसी ये एक गांव की कहानी नहीं है। बिहार के 38 जिले के करीब 550 प्रखंड, 550 ब्लॉक में जीविका प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है। महिलाएं उससे जुड़ी हुई है और लगभग हर गांव की यही कहानी है। ये किसी एक गांव में, एक मोहल्ले में ऐसी महिलाएं आपको नहीं मिलेंगी जो इस तरीके से कर्ज में दबी हुई है। जब महिलाएं सबसे पहले जीविका से पैसा लेती हैं और उसके बाद जब वो पैसा खर्च हो जाता है वो नहीं चुका पाती हैं, फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा जो गड़बड़ झाला है, जिस तरीके से वो जाल में फंसती चली जाती हैं, वो इसके बाद फंसती हैं। एक लोन, दूसरा लोन, तीसरा लोन, चौथा लोन, और ये लोन इतना बड़ा हो चुका है कि अब तक बिहार सरकार के दस्तावेज के मुताबिक बिहार सरकार ने जो अब तक पैसे खर्च किए हैं जीविका के नाम पर, वो 47,000 करोड़ के आसपास है। जबकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ने जो अब तक लोगों को कर्ज दिया है, महिलाओं को कर्ज दिया है, वो 50,000 करोड़ के आसपास है। इससे आप बहुत आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार ने जितना पैसा खर्च किया उससे लगभग ज्यादा पैसा खर्च करके माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने इन महिलाओं को उस लोन के जाल में फंसा रखा है। अब इसके बाद होता यह है कि जैसे ही उनको लोन चुकाना होता है, वो एक एक करके पहुंचना शुरू करते हैं। जो रिकवरी एजेंट हैं वो गांव में पहुंचना शुरू कर देते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो किसी फिक्स समय में आते हैं, वो रात के वक्त में आते हैं, वो दिन के वक्त में आते हैं। आपके दरवाजे पर वो जाकर वो बैठे रहते हैं, महिलाओं के दरवाजे पर जाकर, और वो बार बार यही कहते हैं कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। कुछ महिलाओं ने मुझे ये बताया कि इससे परेशान होकर गांव की कई सारी महिलाएं अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई हैं। और मैं फिर से बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये किसी एक गांव की कहानी नहीं है। ये कहानी आपको अमूमन हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जो इस तरीके से परेशान हैं। अब वो महिलाएं इस तरह से परेशान हो चुकी हैं, ऐसे वो कर्ज में फंस गई हैं। किसी के ऊपर 50,000 का लोन है, किसी के ऊपर 5 लाख का लोन है, किसी के ऊपर 2 लाख रुपए का लोन है। लेकिन आज की स्थिति उनकी ये है कि वो घर कैसे चलाएंगे ये उनको सोचना है। उनके पति, उनके घर के जो बाकी सदस्य हैं, बाकी जो फैमिली मेंबर हैं, वो दिन में काम करते हैं तो रात के वक्त में उनका किसी तरीके से भोजन का जुगाड़ होता है। ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का कर्ज है, और वो धीरे धीरे इस जाल में ऐसे फंस गई हैं, इस तरीके से इसमें पिसती चली जा रही हैं, जिससे अब वो सरकार से ये गुहार लगाने लगी हैं कि आप मुझे किसी तरीके से लोन माफ करवा दीजिए। जी